से उसका रिपोर्ट कार्ड देखिए। सिर्फ एक प्रधानमंत्री कंट्री को रूल करेगा या एक प्रधानमंत्री के नाम पे आप वोट मांगेंगे, वो बड़ी गलत बात है। आपको अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को देखना। लोगों ने आपको जहाँ से जम्मू से जिता के, कठुआ से जिता के या कश्मीर से पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिता के दिल्ली में भेजा कि हमारी आवाज़ बनो जाके, पर वो क्यों नहीं हमारी आवाज़ बनते? अगर वो हमारी आवाज़ नहीं बन सकते, दिल्ली में आवाज़ बनने की तो हम ही जो भर रहे हैं वो चौधरी लाल सिंह जी भर रहे हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन के नाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि दोनों सीटों से लड़ रहे हैं। तो किस तरह के मुकाबले की टक्कर होगी रीजनल पार्टीज की एनआरसी पार्टी? देखो, जो लेटेस्ट अगर बीच में बयान देखे जाए लाल सिंह जी के, वो कहते हैं क्योंकि मैंने डोगरा स्वाभिमान इसीलिए बनाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के लोगों के साथ जो वादे किए थे वो करने में कहीं ना कहीं चूक गई है। कहीं ना कहीं वो टोटल फेलियर है। जम्मू का जो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन थी बीजेपी की, या जम्मू का सेवियर जो अपने आप को मानते थे, इन्होंने डिलीवर नहीं किया लोगों को, ये फेल हो गई। इसलिए मैं डोगरा के हक में जाके मैंने डोगरा स्वाभिमान बनाया है। और उससे पहले अगर देखा जाए वो कांग्रेस के रहे 20-30 साल, उसके बाद अब बीजेपी में रहे। अभी डोगरा को छोड़ के अपना रिपोर्ट कार्ड बोले हैं, वो एमपी रहे, 2 टेन्योर रहे, वो चाहे कांग्रेस के रहे बट 2 टेन्योर उन्होंने एमपीशिप की। तो कठुआ में क्यों नहीं हालात बदले? वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? उसके बाद जम्मू में वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे, डिफरेंट कैपेसिटीज में रहे। अभी तक वो लास्ट एमएलए थे। एज ए नुमाइंदा होने के नाते जम्मू के वो थे पूरी उस वक्त उन्होंने जम्मू के लिए क्या किया? अब ये है कि एक पोलराइजेशन नहीं करनी चाहिए कि जी डोगरा हो गया, कश्मीरी हो गया, दूसरा हो गया। सिर्फ इंसान का, रिप्रेजेंटेटिव का, पॉलिटिकल लीडर्स का काम बोलना चाहिए कि मैंने ये किया है भी, और मैं अगर मेरे हाथों और मजबूत करोगे मैं वो भी करूँगा। और उस रिपोर्ट कार्ड पे कोई नहीं आ रहा। आ जाके यही पोलराइजेशन की बात करते हैं। जम्मू के डोगरा हो गए, कश्मीर हो गए। कहीं ना कहीं जम्मू के साथ भेदभाव तो होता आया है पॉलिटिक्स में, वो आज से नहीं है, 1947 से है। बट इवन जो लास्ट वोट थी जम्मू के लोगों को बीजेपी से, और इतनी ज़्यादा तादाद में सीटें जीत के भेजा और कोलेशन भी किया, इंस्पाइट ऑफ फैक्ट के चल पब्लिक, जम्मू की पब्लिक को कहीं ना कहीं पीडीपी के साथ अलायंस जो था वो एक्सेप्टेबल नहीं था, और किया। उसके बाद भी जो है एक नेशनल पार्टी जो सेंटर में भी पार्टी पावर में थी, जम्मू की फुल फ्लैज मेजॉरिटी लेके वो आई थी अपने जम्मू खिते से। उनको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो लेके जिता के स्टेट गवर्नमेंट में भेजा और इनके मंत्री भी बने। बट कहीं ना कहीं वो जम्मू के लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक और जम्मू की जो बेसिक नीड्स थी डेवलपमेंट की, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की, वो कहीं ना कहीं टोटली फेलियर हो चुके हैं। और आ जाके फिर अब जाके वो दिल्ली नरेंद्र मोदी जी के नाम से वोट मांगने भी शुरू हो गए हैं। मेरी वोटर से ये अपील है कि जिसको भी वोट करना है, एक तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए कि कहीं ना कहीं हमारे में जो एक सेकुलर फैब्रिक है जम्मू के लोगों का, वो कहीं ना कहीं ख़राब ना हो किसी भी सूरत में। चाहे कोई भी पार्टी का वोट, कोई भी पार्टी का लीडर आप अगर जात पात पे वोट मांगता है तो उसको बिल्कुल रिजेक्ट कीजिए, उसको कभी भी वोट ना दीजिए। क्योंकि जम्मू की सभ्यता जो है, जम्मू के लोग जो है वो अमन चाहते हैं और सेकुलर है और अपने भाईचारे के साथ रहते हैं। एक तो जो पोलराइजेशन करने की, जब कम्युनल इशू करने की कोशिश करते हैं, वोट मांगते हैं, एक तो उनको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। सेकेंडली ये है कि पार्टी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कैंडिडेट के कैलिबर को दीजिए कि कैंडिडेट जो हमारे सामने आया है उसने आज तक क्या किया है बतौर एमपी या बतौर एमएलए, या अगर कोई फ्रेशर है तो उसने एज ए अपनी पास्ट लाइफ में सोसाइटी के लिए कितना डिलीवर किया है, उसकी क्वालिफिकेशन किस तरह की है, उसका जाति लाइफ करेक्टर किस तरह का है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर जाके वोट करना। ये जो एक मुहिम चलेगी, कोई चौकीदार की मुहिम हो गई, कोई चाय वाले की हो गई, या कश्मीर सेंटर पॉलिटिक्स हो गई, या जी सेकुलर, वो इन चीज़ों पे नहीं जाना। बेसिक ये देखना है कि बंदा कैसा है, उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, पास्ट रिपोर्ट कार्ड कैसा है, और जो हमारे भाईचारे को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, उस कैंडिडेट को वोट दो जो हमारी आवाज़ बन के आगे जाए। ये ना हो कि किसी की आवाज़ आके हमको सुनाए। वो ऐसा हमें अब हमारा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो अपने मन की बात नहीं, जो पब्लिक की बात सुने और उसका सावधान निकाले, उसका संविधान निकाले, उसको हल निकाले। दैट इज़ द नीड ऑफ द हावर। और वोटर्स को इस वक्त जो है वो एक बहुत ही समझदारी से जो है एक ये वोट कास्ट करने की और एक डिसीजन लेने की जो है, क्योंकि नेता लोग अभी आए हैं 5 साल बाद दिखेंगे, जैसे लास्ट ईयर भी दिख रहे हैं हमको, लिहाजा उनसे थोड़ा सा परहेज कीजिएगा। और वोट जो है वो अपना सोच समझ के जो आप, क्योंकि ये वोट जो होगा आपको तो है, आपकी आने वाली जनरेशन का भी जो है पॉलिसी डिसीजन होता है, जो डिसाइड करते हैं कि आपकी जनरेशन फ्यूचर जनरेशन का ये क्या भला सोचेंगे, उसको माइंड में रख के फिर जाके जात पात से हटकर सिर्फ कैंडिडेट की रिपोर्ट कार्ड पर उसके कैलिबर पे जाके वोट कीजिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
अब इनका साफ तौर पर कहना था कि एक लीडर, एक नेता के नाम पर वोट जो है वो मत लीजिए, ना कि इस तरह से दिखाए कि आपकी नीतियाँ, आपकी पॉलिसीज़ किस तरह से आप फ्रेम किया आपने पिछले सालों में जब आपका टेन्योर रहा, और आने वाले वक्त में किस तरह से अब जनता अपनी वोट की ताकत दिखाएगी। क्योंकि पोलिंग स्टेशंस पर जो है इस बार कहा जा रहा है कि वोटर टर्नआउट बहुत अच्छा रहने वाला है, और इस बार ये सवाल भी इलेक्शन कमीशन पर नहीं उठाए जाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि वीवीपैट मशीन जो है वो ईवीएम के साथ यहाँ पर लॉन्च की गई, एडिशन किया गया है, जिससे जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो सके। जम्मू से रुहानी।